जी, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं क्रैश कोर्स की पूरी स्टार कास्ट है और साथ में डायरेक्टर भी हैं। हमारे साथ हैं हेतल जी, रिद्धि जी, भावेश जी और साथ में डायरेक्टर सर विजय सर। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, जो स्टार कास्ट है एंड किस तरीके से मतलब ये कहानी रहने वाली है और क्या आपके किरदार हैं इस कहानी में, प्लीज आप थोड़ा सा बताइए। तो मैं बता दूं, ये रिद्धि हैं, ये भाव हैं और ये हेतल हैं और मेरे और भी कास्ट हैं जो इस टीम में नहीं मेरे साथ फिलहाल। जो एक जी अनिता है, देन आर्यन है, मोहित है और रिदु है जो सत्या जी और सो आई थिंक भावेश तुम ही बताओ हमने क्या बनाया है, बताओ। हमने एक बहुत ही सुंदर Amazon ओरिजिनल का एक शो बनाया है जो जी अभी से 8 दिन में बस आपके स्क्रीन्स पे आने वाला है। जी उसमें मैं प्ले कर रहा हूँ अविरल भारती का कैरेक्टर, ओके जो ऐसा इंसान है जो है हर ग्रुप में एक ऐसा इंसान रहता है जो एक जुगाड़ू इंसान रहता है। उसके पास हर चीज का आंसर रहता है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहता है ओके और उसके पास वो हर जगह मस्ती करता है, हर जगह जोक्स क्रैक करता है। ये कैरीज अ लाइट मूड अराउंड। अगर आप हंस रहे हैं अपने ग्रुप में तो अविरल भारती की वजह से हंस रहे हैं। तो दैट इज जी अविरल भारती जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। एंड भावेश बालचंदानी एंड अविरल भारती में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई वुड से कि दोनों एक ही इंसान है, दोनों एक ही तरीके से जोक्स मारते हैं, एक ही तरीके से एक ऑरा क्रिएट करते हैं, एक वाइब लेके चलते हैं। जी तो मुकेश सर ने जो कास्टिंग की है वो कास्टिंग बहुत ही अच्छी की है, चाहे वो मेरी हो या मेरे अदर को एक्टर्स की हो, क्योंकि जी बाकी मेरे को एक्टर्स भी ऑलमोस्ट उतने ही सिमिलर है अपने कैरेक्टर्स से जितना मैं रिलेट कर पाता हूँ। सो आई जी वुड मूव ऑन द क्वेश्चन टू माय अदर टू ब्यूटीफुल को एक्टर्स ओवर हियर। जी 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 रिद्धि मैम, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए प्लीज। तो जैसे जो हमारा वेब सीरीज है वो प्रोडोमिनेंटली कोटा की जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो राइवलरी है, उनके बीच में कंपटीशन है, उसके बारे में है। और जी उसके द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे उस चीज से गुजरना पड़ता है उसके बारे में। तो हमारी ओके दोस्ती, यार, स्ट्रेस, पढ़ाई, ये सब के बारे में शो है। मेरे किरदार का नाम शनाया काजी है और ओके शनाया ऐसी लड़की है जो मतलब एकदम बिंदास है। उसे लाइफ एंजॉय करना पसंद है, उसे जीना पसंद है, उसे सिर्फ मतलब सर्वाइव नहीं करना है, उसे एकदम मतलब देखनी है दुनिया, उसे हर चीज एक्सपीरियंस करनी है। और एट द सेम टाइम उसकी प्रायोरिटीज बहुत सही है। उसे पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा होना है, उसे अपना करियर भी उतना ही अच्छा बनाना है। और ओके मतलब वो अतरंगी सी है, बाल कलर कर देगी, कुछ भी जो मन में आए बोल देगी, बहुत इमोशनल फ्लो करती है। और मैं भी वैसी मतलब ओके से बहुत रिलेट करती हूँ। हमने स्टूडेंट्स का कैरेक्टर प्ले किया है और स्टूडेंट्स के दौर से हम सब गुजरे हैं। हमको सबको मालूम है कि मतलब हम जब उस उम्र में थे, जो कि मतलब कुछ ही साल पहले 2-3 साल पहले की बात है, तब हम कैसे थे, उस उम्र से जी हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या खोया है। तो बस मेरा कैरेक्टर भी वैसे बहुत कुछ पाता है, बहुत कुछ खोता है और बहुत मजेदार कैरेक्टर है। ऑन टू यू हेतल। ओके ओके एंड हेतल मैम, आपका आपका जी, कैरेक्टर। जब इस शो की बात करें तो इस शो में काफी लेयर्स है। ओके इसमें आपको दोस्ती, इसमें आपको प्यार, इसमें हार्ट ब्रेक्स, इक्वेशंस, पढ़ाई को लेकर एक प्रेशर, एक माइंडसेट, फैमिली बैकग्राउंड्स के तरफ से जो प्रेशर आता है, और सब चीज का फर्स्ट कि आप दोस्तों के साथ पहली बार जो मस्ती करते हैं या दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, इस शो में जी सब कुछ है एज अ होल। और कैरेक्टर की बात करें सो मेरे कैरेक्टर का नाम है टीपी, टॉयलेट ओके पेपर नहीं है, तेजल पटेल। और तेजल ओके पटेल मुझे लगता है कि वो एक ऐसी दोस्त है जो हर इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए, ऐसा दोस्त कि यार ये तो मैं जब हेतल देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि तेजल पटेल जैसी एक दोस्त होनी चाहिए, क्योंकि वो स्वीट है, वो अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ी होती है। और उसकी जो दोस्ती है विधि के साथ, वो
वो बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारी है, क्योंकि घर से आप इतने दूर रहते हैं और आप एक ऐसे प्रेशर में, एक ऐसी दुनिया में है जहाँ आपको बस वो एक पर्सन चाहिए जो आपके साथ कॉन्स्टेंटली रहे। जी पर ये दुनिया इतनी अलग है क्योंकि वो जो कांस्टेंट पर्सन आपके साथ जो रहता है, जो आपको लगता है यही है मेरे लिए सब कुछ, वो भी आपका कंपटीटर है, उसके साथ भी आपका कंपटीशन है। जी सो वो दोस्ती में हल्की सी इनसिक्योरिटी, हल्का सा डर कि ओके वो बेटर कर रही है, उसके पास ये नोट्स है, मेरे पास है कि नहीं है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, काफी लेयर्स है, एंड एज अ शो ऑडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज गिव इट अ ट्राई, प्लीज वॉच इट। जी ऑसम। सेकंड मेरा सवाल रहेगा विजय सर आपसे, आपने ये सीरीज डायरेक्ट की है, तो इन तीनों में से सेट पर आपको सबसे ज्यादा परेशान किसने किया है? ये मैं जानना चाहूंगी। ये अभी जो दिखाई दे रहे हैं वो तो 3 है, लेकिन टोटल 8 थे मेरे पास। जी परेशान मतलब आई थिंक ये लोग डिसाइड करके आते थे कि आज मैं आज मैं अच्छा तो सबकी बारी होती थी परेशान करने की। मतलब जी कभी कभी होता ना, आंखों में नींद भरी है, दिख रहा है कि रात भर पार्टी की होगी इन्होंने। जैसे वैनिटी वैन्स जब लगते थे सेट पे, तो हर डोर खोल के देखना पड़ता था, पता चला एक ही कमरे में, उसके अंदर भी छोटे वाले रूम में सब पड़े हुए हैं। अच्छा तो अच्छी दोस्ती हो गई थी इन सभी लोगों की, एंड विच इज अ गुड साइन टू मेक अ शो अबाउट स्टूडेंट्स एंड जी बिकॉज उनकी बॉन्डिंग दिखती है। नॉर्मली हम जी लोग मेथड एक्टिंग की बात करते हैं कि उसको फील करो, आपको रोना है तो सच में रो, आंखों में देख जी करो, जो बिकॉज कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है। तो वो जब सीन परफॉर्मेंस होती थी ना, जी वो दिखता था इनकी बॉन्ड। मतलब इनके आंखों में वो चमक दिखाई देती थी। ऐसे नहीं कि दो स्ट्रेंजर खड़े होकर बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं लगता था। जी तो सबने मस्ती भी की, सबने मस्त क्या कहते हैं, अच्छा काम भी किया। तो what is my takeaway is a good memory as in with all of them. तो ओके बस वही बोलूंगा। ओके तो अगला मेरा सवाल रहेगा आप तीनों से ही, हेतल जी, रिद्धि जी और भावेश जी, कि क्रैश कोर्स का जब आपको ऑफर मिला था, तो ये ऑफर मतलब ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया, जो आपने हाँ बोला इसके लिए? सबसे पहले हम भावेश सर आपसे शुरू करेंगे। जब मेरे को क्रैश कोर्स का ये कैरेक्टर अविरल भारती के बारे में मेरे को पता चला था, तो जी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था, बिकॉज आई हैव वर्कड लाइक बिफोर ऑल्सो, एंड आई हैव वर्कड लाइक अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन माई लाइफ, एंड आई नेवर गॉट टू प्ले अ कैरेक्टर विच इज़ दैट क्लोज टू मी। तो मैंने ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए जिसमें मेरे को आई हैव टू गिव माई सेल्फ का टाइम के यार मेरे को उसमें वो कैरेक्टर में इंडल्ज होना है एंड वो कैरेक्टर जी प्ले करना है। सो जी मेरे को हमेशा से चाहिए था कि यार मेरे पास एक कैरेक्टर है जिसमें मेरे को भावेश बालचंदानी बनने का है, जिसमें मेरे जी को आई हैव टू बी फ्री कि हाँ मैं जी जो कर रहा हूँ वो मैं आई एम डूइंग माई सेल्फ। तो वो कैरेक्टर देख के आई गॉट हुक्ड इनटू इट। मैं कि यार यही अपॉर्चुनिटी का तो मैं वेट कर रहा था। तो मैंने ऑडिशन जब दिया था, तो मेरी मॉम मेरा सब ऑडिशंस और ये सब संभालती हैं, तो मैंने जी ऑडिशंस दिया था। मैंने सीधा मॉम को कहा था, मम्मी मैंने ऑडिशन दे दिया, अभी आपके हाथ में, आप सब संभाल लो, ये करना है हमको। जी बोलते कि ठीक है तू दे ऑडिशन, अच्छे से दे। सो ओके ऑडिशन दे के आई वाज जस्ट सेटिंग एज अ फिंगर क्रॉस करके कि लेट्स होप टू रिसीव अ कॉल बैक एंड सी वेयर इट लीड्स, एंड होपफुली इट डिड, एंड 8 days to go now. ओके एंड सेम सवाल मेरा रिद्धि जी आपसे है, आपने क्यों हाँ किया? सबसे पहली बात तो मतलब हम लोग अभी उस मुकाम पे पहुंचे नहीं है कि हमें कोई प्रोजेक्ट आ जाए और हम उसे हाँ ना करें। एंड ओके ऑडिशन दिया था इसके लिए, बहुत मर के ऑडिशन दिया है, लेकिन ओके ऑडिशन दिया है। ओके एंड तब तो मतलब मेरा कोई शो नहीं आया था, मुझे कोई मतलब मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था, मैं बहुत नई थी मुंबई में। और मैंने जब ऑडिशन दिया उसके ऑलमोस्ट 8-10 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरा हुआ है। तो तब तक तो मैंने सोच लिया था कि भाई ये तो अपने हाथ से चला गया, ये तो नहीं हो रहा है। फिर जब मुझे पता चला तब मेरी पहली बात तो हुई थी विजय सर के साथ। उन्होंने मुझे एक सॉर्ट ऑफ ब्रीफिंग दी थी कि शो किसके बारे में, मेरा क्या काम है और कैसे होगा। ओके तब उन्होंने मुझे वो सुनाया तो मैं एकदम थोड़ा टेकन अबैक हो गई थी कि इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे, इतना कुछ हो रहा है, 10 एपिसोड्स हैं, मैं कहाँ ही मतलब लिखूंगी, क्या होगा। लेकिन जब सर ने मुझे सुनाया और मैंने स्टोरी सुनी, मैंने कैरेक्टर के बारे में सुना, तो मैंने सोचा कि मतलब एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट मुझे इससे अच्छा और कुछ मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि ओके सबसे
बात तो ये एक Amazon प्राइम वीडियो की वेब सीरीज है और जी हर एक्टर को, हर इंडिविजुअल को इंडिया में पता है कि अगर वो Amazon पे है तो वो अच्छा ही होगा और जी हम Amazon की सीरीज मिल रही है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट सर। जी 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 डायरेक्टर है विजय सर, जो खुद मतलब इतने अवार्ड्स उन्होंने जीते, इतना कुछ उन्होंने किया, वो इतने मतलब ऑलमोस्ट 2 डेकेड से इस इंडस्ट्री में है और इवन मोर देन दैट, उन्होंने इतना कुछ किया है वो इस मुकाम पे और वो हमको डायरेक्ट करने वाले हैं. So that Okay. was a huge deal for me. The fact that Vijay sir called and told me about the show was a big deal for me. So definitely इतना सा positive अगर हो रहा है आपके साथ तो आप you want to go with it and you want to do your best in it. जी 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 रिद्धि for केतल मैम सेम आपसे भी पूछना चाहूंगी मैं। जैसे रिद्धि ने बहुत बहुत करेक्टली ये कहा है कि इस वक्त हम उस मुकाम पे नहीं है कि हम कह सके नहीं इस स्क्रिप्ट को हाँ बोलो इसको ना बोलो, हम वहां नहीं है। So, जब पता चला कि अच्छा ये एक Amazon Prime का शो है, it's a show about kids, and you know also for the fact that I've been working in this industry from so long, I've realized that how often do you get an opportunity like this, you know, आपको often ऐसी opportunities नहीं मिलती है। So ना कहने का तो सवाल यहाँ था ही नहीं। जब कैरेक्टर की बात करते हैं, so initially वो कंफ्यूजन था, पता नहीं था कि कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, क्या टेक होगा कैरेक्टर को लेकर। पर जो एक वर्कशॉप हुई और उसमें पता चला कि ओके देयर आर other 7 people with their different mindset, with different acting crafts, with different style of approaching a character, और सभी इतने मंझे हुए कलाकार है अपने अपने individually, and sir is there, you know, to guide us, और उन्होंने हमें वो मोल्ड कर दिया अच्छे से। तब लगा कि ओके this is huge and हमें अपना सब कुछ दे देना है इसमें और इसमें अपना बेस्ट करना है। सो ना कहने की बात तो थी ही नहीं, पर जब हम सब मिले तब लगा कि ये सब मिलके कुछ बड़ा बनाने वाले हैं एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके नेक्स्ट मेरा सवाल विजय सर आपसे रहेगा। एक डायरेक्टर को बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो किस तरीके की डिफिकल्टीज का आपने सामना किया है शूट के दौरान? एक तो 10 एपिसोड का शूट था, 80 से 90 दिन की शूट थी जी। तो नई डिफिकल्टीज पता चली मेरे को शूट पे कि मतलब डिफिकल्टीज की बुक हमारे पास होती है हमेशा। इतनी और पन्ने जोड़ गए, इतनी मोटी बुक थी मेरे पास डिफिकल्टी की। एक तो पैंडेमिक का दौर था, कोरोना का कहर बरसा हुआ था, लोग डरे हुए थे, हम सब टेस्ट कराते थे, मास्क में घूमते थे, बकायदा एक्टर्स का पूरी यूनिट का टेस्ट होता था, एक क्यूब में काम होता था, क्या कहते हैं उसको, बबल जो कहते थे उस ओके जी। तो डरे हुए होते थे कि किसी को ना पकड़े, ताकि पकड़ेंगे तो फिर वो शूटिंग आगे बढ़ जाएगी जी गायब हो जाएगा या वो टेक्नीशियन चला जाएगा कहीं पे, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे उसको। तो वो सब चीजों से एक तो नई डिफिकल्टी थी, एडेड डिफिकल्टी। वैसे ही शूटिंग में 1000 प्रॉब्लम्स होती है कि गाड़ी या खाना टाइम पे नहीं आया, कैमरा खराब हो गया, साउंड ठीक जी प्लस कोरोना। तो और बच्चों के बारे में हमारी सीरीज है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे देखने हैं हमको, क्लासरूम जी लिटरली 4:30-5 बजे बच्चों की बस आती थी अपार्ट फ्रॉम माय मेन कास्ट, उनके टेस्ट होते थे बकायदा और वो गेट से घुसते थे जी और उनमें फिर 4-5 रिजेक्ट होते थे, अरे उनको शायद फीवर है या खांसी आ रही है। जी बुलाते थे कुछ 150-200 बच्चे और हमारे पास घूम फिर के आते थे 28 से 30 बच्चे, और हम खिड़की में लिटरली खड़े होकर ऐसे देखते थे कि कब बस रुकेगी, कब। हम देख रहे हैं बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, रिजेक्ट आज शूट कर पाएंगे कि नहीं। जी 1:30 बजे तक हमको बच्चे मिलते थे जब हम इंस्टीट्यूट शूटिंग कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हुई, लेकिन हमारे क्या कहते हैं इरादे बहुत बुलंद थे और लगन बहुत अच्छी थी और लकीली एक्टर्स अच्छे थे मेरे पास। जी कपूर साहब वो तो लेजेंड है, हमारे सारे बच्चे मस्ती बहुत की, लेकिन सभी लोगों ने इतने प्यार से काम किया, मतलब कि आई कुड रियली डू जस्टिस टू माय स्क्रिप्ट एज एन मनीष हरिप्रसाद जी ने जो स्क्रिप्ट दी थी मुझे, और ट्रेलर देख के शायद एक अंदाजा आ गया होगा कि कुछ जी हुआ है। हाँ जी हाँ जी
Aditi, I'm Okay. so sorry to cut you. Can we just take a last question and wrap? Like we are running actually late otherwise. जी जी जी, ओके 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 Yeah. Thank you. ओके। तो लास्ट मेरा सवाल यही रहेगा कि ये सीरीज जो है कब से शुरू होने वाली है, एंड आपके फैंस जो है इसे कहाँ देख पाएंगे, वो एक बार प्लीज बता दीजिए। ओके, सो ये सीरीज प्राइम वीडियो प्राइम ओरिजिनल पर आ रही है, अमेजोन प्राइम ओरिजिनल पे 5 अगस्त को हम लॉन्च हो रहे हैं। 10 एपिसोड है हमारे, ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। And मैं और मेरी टीम चाहेंगे कि प्लीज आप इसको देखिए, आपको जरूर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। रिद्धि, जी। कंटिन्यू। गाइस, ये सीरीज 5 अगस्त को आ रही है Amazon प्राइम वीडियो पे, और प्लीज ये सीरीज देखिएगा क्योंकि इसमें मतलब हर एज ग्रुप मतलब बड़े लोगों को नॉस्टैल्जिया होगा, छोटे लोगों को एक फ्यूचर का एंटिसिपेशन होगा, और जो लोग वो उम्र जी रहे हैं उनको भी ये लगेगा कि अरे हाँ मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो एक रिलेटेबिलिटी बहुत है इसमें। ऊपर से आपको इंडस्ट्री जो एजुकेशन जो एक इंडस्ट्री बन चुका है उसके कुछ सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे कि एक्चुअली कैसे होता है ये सब, उनके कॉम्पिटिशन्स के कारण क्या होता है और कैसे ये कॉम्पिटिशन्स चलती है जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है। तो ये सब देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और बहुत बहुत हंसने को मिलेगा। सो प्लीज क्रैश कोर्स देखिए।